हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, एसवीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, सोशलॉजी डिपार्टमेंट। इससे पूर्व मैंने क्रियात्मक शोध आपको बताया था और अभी मैं मूल्यांकनात्मक शोध बताना चाहता हूँ। मूल्यांकन करना, कोई भी कार्य पूर्व में जो हुआ है वो कहाँ तक सफल हुआ है या नहीं हुआ है, उस कार्य के लिए जितना श्रम किया गया है उसके अनुसार उसके परिणाम निकले या नहीं निकले, या सरकार की विभिन्न पॉलिसियाँ होती है या कार्यक्रम होते हैं जिन पे सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च करती है। इन अरबों खरबों रुपए खर्च करने के उपरांत ये कार्यक्रम का लोगों के जीवन पर क्या उसका प्रभाव पड़ा है। मतलब आज जैसे गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम है, स्वास्थ्य से संबंधित है, आवास की परियोजनाएं हैं, अपराध है, बाल अपराध है, सामान्य ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में अनेक शोध कार्य इस उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं कि इन कार्यक्रमों का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है और कितने लोग प्रभावित हुए हैं, और ये कार्यक्रम किस सीमा तक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मूल्यांकनात्मक शोध किया जाता है कि किसी कार्यक्रम का, किसी योजना का लोगों के जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा या नकारात्मक, या लोगों ने उसके प्रति कितनी उसको स्वीकारा है लोगों ने, या उस योजना को नकारा है। इन सभी चीज़ों के परिणामों को अध्ययन करने के लिए मूल्यांकनात्मक शोध का सहारा लिया जाता है या मूल्यांकनात्मक शोध किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान, इसका मूल्यांकनात्मक शोध का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। डॉक्टर AC दुब्बे ने समीर पेट नाम के एक गांव का अध्ययन करा था। उस अध्ययन में उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम इच्छित मात्रा में, मतलब उन विकास कार्यक्रमों का उस गांव के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज़ का अध्ययन उन्होंने AC दुब्बे ने करा था समीरपेट गांव पर। इसमें उन्होंने एक तरह से निष्कर्ष निकाला कि विकास कार्यक्रम इच्छित मात्रा में जन सहयोग प्राप्त नहीं कर सके थे। उन्होंने जब अध्ययन करा मूल्यांकनात्मक शोध, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो कार्यक्रम थे वो उनको मतलब इच्छित मात्रा में जितनी उनको लोगों का जन सहयोग मिलना चाहिए था उतना जन सहयोग प्राप्त नहीं कर सका, और कार्यक्रम में मानवीय कारकों की उपेक्षा की गई है। मतलब उसमें जो कार्यक्रम में जो मानवीय कारक थे, जो लोगों की भावनाओं से उनसे जुड़े हुए थे, उस कार्यक्रम उनकी उपेक्षा की गई है, और इसी के फलस्वरूप ग्रामीण लोगों ने उनके विकास हेतु प्रारंभ की गई उत्तम से उत्तम योजनाओं को भी अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि जो सरकार ने उस समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए थे उनमें मानवीय कारकों की, लोगों की भावनाओं को उनकी अवहेलना की गई थी। इसलिए समीरपेट गांव के लोगों ने उनके लिए चाहे कितनी अच्छी योजना सरकार ने चलाई थी, उनको भी वहाँ के लोगों ने नकार दिया था या स्वीकार नहीं करा था। सन 1960 से इस प्रकार के शोधों की ओर भारत का झुकाव बढ़ा है, क्योंकि उस 1960 के आसपास, 1955 के आसपास ही विकास कार्यक्रम चलाए गए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता का पता लगाने हेतु भारत सरकार ने एक स्थायी कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना की। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की स्थापना ही भारत सरकार ने की है कि जो भारत सरकार के जो भी कार्यक्रम हो वो कहाँ तक सफल है, कहाँ तक असफल है, उन सब चीज़ों का अध्ययन किया जा सके। तो इस प्रकार का जो शोध होता है वो मूल्यांकनात्मक शोध होता है। इसको अर्थ के रूप में हम ऐसे देख सकते हैं: सामाजिक नियोजन एवं परिवर्तन के लक्ष्य से प्रेरित क्रियात्मक कार्यक्रमों की सफलता असफलता को ज्ञात करने एवं उनकी प्रभावकता का पता लगाने हेतु जो खोज की जाती है उसी को मूल्यांकनात्मक शोध कहते हैं। पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामाजिक नियोजन एवं परिवर्तन के लक्ष्य से प्रेरित क्रियात्मक कार्यक्रमों की सफलता के जो समाज के लिए जो नियोजित और परिवर्तित लक्ष्य जिन कार्यक्रमों में चल रहे हैं उनमें निर्धारित करें, वो लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं, कहाँ तक नहीं प्राप्त हुए हैं, उन लक्ष्यों
की खोज करना ही मूल्यांकनात्मक, या उनका मूल्यांकन करना ही मूल्यांकनात्मक शोध कहलाता है। इस शोध की व्यवहारिक उपयोगिता काफ़ी है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मूल्यांकनात्मक शोध का विश्व शोध की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, मतलब इसकी व्यवहारिक उपयोगिता भी है। और विशुद्धात्मक प्योर जो रिसर्च होता है सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान, उसमें भी इसका महत्व है। इस प्रकार की शोध में उन सभी अध्ययन विधियों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विश्व शोध में काम में लिया जाता है। इसमें किसी भी कार्यक्रम की प्रभावकता का पता लगाने के लिए लोगों के विश्वासों, विचारों, दृष्टिकोणों, भावनाओं आदि को जानने समझने के लिए समाजमितीय पैमाने को काम में लिया जाता है। किसी कार्यक्रम के प्रति लोगों के क्या दृष्टिकोण हैं, उनके क्या भावनाएं हैं, उनके क्या विचार है, उन लोगों के उस कार्यक्रम के प्रति कितना विश्वास है, इन सभी चीज़ों के अध्ययन समाजमितीय पैमाने को काम में लेते हुए किया जाता है। तो मूल्यांकनात्मक शोध के अंतर्गत मतलब स्वतंत्र भारत में अनेक सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं मूल्यांकनात्मक शोध कार्य से लगी हुई है। ये समय समय पर NGO काफ़ी हैं जो रिसर्च करते हैं मूल्यांकनात्मक। वो ये पता लगाते हैं कि सरकार ने जो भी योजना चलाई वो किस सीमा तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुकी है, कितने लोगों ने उससे स्वीकार करा, कितने लोग इससे लाभान्वित हुए, कितने लोग इससे प्रभावित हुए, कितने लोग इससे प्रभावित नहीं हुए, प्रभावित हुए तो उसके लोगों के क्या विचार हैं, लोगों के क्या विश्वास हैं, लोगों की क्या भावना है, लोगों का क्या दृष्टिकोण उस योजना के प्रति, और उसकी क्या क्या कमियां हैं जिनको दूर करके लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचाया जा सके। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकनात्मक शोध कार्य किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए जो भी सरकार ने चलाए हैं वो अपने लक्ष्य व परिणामों में कहाँ तक सार्थक हुए हैं, इन सभी वस्तु स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकनात्मक शोध किया जाता है। बस ये इसका इतना ही सार रूप है। धन्यवाद।